नहीं अपवित्र रहती है महाराज, कैसे होगी, फिर कैसे बालक पैदा होगा। बंधु जाओ ब्राह्मण खिला देना, उससे कह देना। ब्राह्मण लेके चला और जब लेके फल चला अपनी पत्नी को दिया और कहा, देवी ये फल एक संत ने अपनी कृपा का प्रसाद दिया है और ये फल अगर तुम खा लो तो तुम्हारे एक सुंदर बेटा पैदा होगा, सुंदर बेटा पैदा होगा। जैसे ही फल उस पत्नी के हाथ में आया, पत्नी के 3 रूप होते हैं। आजकल के विवाह जो होते जाएगा तो लम्बेरी, हे भगवान, जब ऐसे उल्टे सीधे विवाह होते जो वैदिक कर्म के द्वारा नहीं होते, लंबे रेंज जाके कहीं विवाह कर लेते, उल्टा सीधा विवाह कर लेते, तो पहली साल पत्नी बनती है चंद्रमुखी। पहली साल पत्नी कैसी होती? चंद्रमुखी। हे भगवान, हे भगवान। और जब 1 साल बीत जाती है, दूसरी साल लगती है, तो दूसरी साल हो जाती सूर्यमुखी। दूसरी साल सूर्यमुखी और 2 साल निकली तो हो गई ज्वालामुखी। कैसी हो गई? ज्वालामुखी। हे भगवान सियावर रामचंद्र की। बंधु विचार करो, पत्नी कैसी थी। बड़ा क्रोध आया कि हमारा पति ये फल लेकर जन कहां से आया। ने कहा हम खाएंगे थोड़े ही, तुम फल ही तो ले आए हो, हम खाए नहीं। ने विचार किया, देखो सत्य का प्रसाद है, विचार करती है मेरे भाई बहन, जरा विचार करना। पत्नी विचार करती है कि फल खाने से आ गया गर्भ तो केल गर्भ गिर जाएगा। अगर फल खाने से मेरी गर्भावस्था हो गई तो हमारा रूप स्वरूप बिगड़ जाएगा। और फल खाने से आ गया गर्भ तो केल गर्भ गिर जाएगा। फिर क्या दिन रात महल में पड़े तो खटिया धरी रहो चुत ना। 4 घर की बुलुआ लगाया थी, 4 घरे हो जाती सवेरे ही। हाँ, किन घरे चाय बनी, किन घरे गुड़की बनी, किन घरे वो। फिर हम जो बुलुआ ना लगाए पे, 10 घर ना जाए पे सवेरे 6 तो तब बजे तब 10 जन को उठाए आती। फिर हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं फिर नहीं खाऊंगी। दूसरी बात, और पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर का भार हुआ। अब्बा पहले पाले तब बड़ो हो, और वो हमारे ऊपर टट्टी करे, हमारे ऊपर पेशाब करे। हे भगवान बल्ले थने हम पे ना समझ। क्यों? माता को बेटा पालने में बड़ा कष्ट होता है, बहुत मुसीबत में माता बेटा पाल पाती। और लड़का तो पूछो जगह तुमने भाई शंकर का दो, बताओ ना तुमने कहा कर दो भाई संग क्या कर दो। तो भाई बाप ने तुम्हें पालो, तुमने मैं पाल दो भाई संग क्या कर दो। जब पूछो तो मातारी को पूछो कितना कष्ट उठाया। एक कवि ने लिखा है, सारी चीजों का लगा देखा है बस मैंने हिसाब। सारी चीजों का लगा देखा है बस मैंने हिसाब। चीज दुनिया में नहीं माँ बाप सी कोई जनाब। माँ बाप सी चीज दुनिया में कोई नहीं है। चीज दुनिया में नहीं माँ बाप सी कोई जनाब। और सब मतलब के हैं, माँ बाप साथी दुख में है। सुख चाहे संतान का तालिब न अपने दुख के है। बाप यही चाहता है कि हमारा लल्लू जब गांव में निकले तो बढ़िया ड्रेस पहन के निकले, क्या हमारे कुर्ता में 6 ठगरा लगी रहे, कोई बात ना है। लेकिन हमारा बेटा बड़ी ठाट बाट से, बाप की यही इच्छा होती है। और सबकी याद आती है बसर को सुख में। ध्यान से समझ लेना नई पीढ़ी। और सबकी याद आती है बसर को सुख में, और याद माँ और बाप की आती बसर को दुख में। मौज के मौके पे यारो हाथ में नारी का हाथ, और दर्द जब सर में हुआ तो मर सर पे मातारी का हाथ। मौज के मौके पे तो नारी का हाथ हाथ में है, और जब बालक को दुख हुआ तो नारी का हाथ नहीं पहुंच पाएगा मेरे भाई बहन, पहले माता का हाथ पहुंच जाएगा। मेरे लाल को क्या हो। दर्द जब सर में हुआ तो सर पे महतारी का हाथ। यूं तो दोनों माता पिता दुख में है हितकारी, मगर मेरी समझ में तो पिता से बढ़ के महतारी। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है।
और माँ के ऋण से कोई छुट्टी नहीं ले सकता। मेरे भाई बहन जरा विचार करो, जब प्राणी का जन्म होता है तो कर्ज लेकर के आता है। इनका कर्ज है, अम्मा का कर्ज, बाप का कर्ज, सब कर्जीले हैं, एक भी ऐसा नहीं जिस पे कर्ज न हो। माँ का कर्ज, बाप का कर्ज, आचार्य का कर्ज, और तुम पे ही कर्ज नहीं है। जरा ध्यान से समझो, देवताओं पर भी कर्ज है, मानव की तो गिनती कहाँ करें। देवताओं पे कर्ज है। अगर देवताओं पे कर्ज न होता तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते नहीं, क्या कहा था जब लक्ष्मण परशुराम के सामने पहुंचे, क्या कहा कि माता ही पिता ही। परशुराम से क्या कहा लक्ष्मण जी ने, ध्यान देना, अरे माता ही पिता ही और न भैनी के। माता ही पिता ही और न भैनी के, माता ही पिता ही। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु ऋण रहा है सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। लक्ष्मण ने कहा, हे परशुराम, माता पिता के ऋण से ऋण हो गए, लेकिन गुरु का ऋण तुम पे बाकी है। क्या माता का ऋण था, क्या पिता का ऋण कैसे हुए, जरा ध्यान देना मेरे भाई बहन। परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि, माता का नाम था रेणुका। एक दिन जमदग्नि ने रेणुका से कहा, रेणुका, हाँ पूजा के लिए जल ले आओ। पात्र लेकर के रेणुका सामने जलाशय पे गई। क्या देखा, छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां किनारे पे घूम रही हैं। सुबह तमाशा देखने लगी, और तमाशा देखने में हो गया विलंब। और जब मेरे भाई बहन विलंब हो गया, रेणुका देर में जल लेके आई, तब तक जमदग्नि महाराज का पारा चढ़ गया। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, दुष्टा, इतना विलंब हमारी पूजा के लिए कर दिया। और क्रोध में तमतमाए उठे जमदग्नि, और अपने बेटों से कहा, बेटा, हाँ इसका शीश काट दो अपनी माता का। इतना विलंब हो गया, इसने हमारी पूजा में देर कर दी, बहुत विलंब से जल लाई, इसका शीश काट दो। तो इसके दो बेटा और थे। वो बेटा बोले, पिताजी, न तो तुम्हारे कहने से हम अम्मा को शीश काट रहे, और ना अम्मा के कहने तो हम शीश काट रहे, हमारे लिए दोनों बराबर। हम नहीं काटेंगे शीश, नहीं काटेंगे। अब तो और तमतमा उठे, पीढ़ियां कांपने लगी। जमदग्नि खड़े हो गए, ऊपर को हाथ उठाया, आवाज लगी, मेरे लाल परशुराम कहाँ हो। परशुराम कंदरा में तपस्या कर रही थी, कान में आवाज पहुंची, एकदम खड़े हो गई, उठाया फरसा, पिता की आवाज आई है। फरसा लेकर के एकदम पिता के सामने हाजिर हो गई, और पिता के सामने हाजिर होकर के कहा, पिताजी बोलो क्या आज्ञा है। आवाज लगाई थी, हाँ बेटा, आज्ञा ये है, अपने भाइयों का शीश काटो। क्यों, इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी, और अपनी माता का शीश काट दो। परशुराम जी ने फरसा उठाया, भाइयों का शीश काट दिया, माता का शीश काट दिया। जमदग्नि प्रसन्न हो गई, परशुराम को हृदय से लगा लिया, और कहा, बेटा अब बोलो क्या इच्छा है, हमसे मांग लो, जो चाहो सो मांग लो, हम बहुत खुश हैं तुम पे। मांग ले, हाँ मेरे भाइयों को जीवित कर दो, मेरी माता को जीवित कर दो, बस यही मांग रहा हूं, और इनको हमारे मरने का भान न रहे, ज्ञान न रहेगा, हमने मारो। जमदग्नि वचन देकर के अपनी तपस्या के वजह से भाइयों और माता दोनों को जीवित कर दिया। माता पिता के ऋण दोनों से उऋण हो गए। वो कह रहे हैं, माता पिता उऋण भाई नहीं के, और गुरु ऋण रहा शेष बड़ जी के। सोच है, सोच बड़े जी की, गुरु का ऋण है। क्या है, इनके गुरु कौन थे परशुराम जी के, मालूम कौन थे, शंकर जी।
इनके गुरु थे शंकर जी। जब इन्होंने सारी विद्याएं सीख ली शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा गुरु दक्षिणा या माचार्या, महाराज दक्षिणा बताओ क्या देने तुम्हें। शंकर जी ने कहा बेटा हम दक्षिणा को करें का, हम नंगे धड़ंगे रान वाले आदमी, भांग धतूरे खान वाले आदमी, हमें न कुछ खाने की चीज चाहिए न वस्त्र चाहिए, हम कहा तुम्हें दक्षिणा बताए दें। तो परशुराम बोले नहीं नहीं महाराज दक्षिणा लेनी पड़ेगी, तुमने जो विद्या हमें सिखाई है, विद्या सिखाई है वो दक्षिणा दो, मांगो क्या दे। कहा बेटा रहन दो, हमें दक्षिणा की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे। परशुराम ने फिर अकड़ के कहा महाराज दक्षिणा बताओ हम दक्षिणा देंगे। तो शंकर जी को क्रोध आ गया। शंकर जी ने कहा दक्षिणा देना चाहता है तो जाओ, मैं दक्षिणा मांग रहा हूं, क्या शेषनाग का शीश काट के ले आओ। तो आज तक परशुराम ने काट नहीं पाया, शेषनाग जी का शीश काट नहीं पाया। वो परशुराम को लक्ष्मण कहते हैं। अब बोले बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। महाराज आज न काट पाओ, अगर गुरु को ऋण आज शेषनाग को शीश न काट पाओ तो जिंदगी में तुम काट ना पाए। आज हम सामने और फरसों सामने, लक्ष्मण शेषावतार है ना, तो इन पे गुरु का ऋण था मेरे भाई बहन, गुरु का ऋण था, गुरु का ऋण था मेरे भाई बहन। जरा विचार करेंगे तो मानव के ऊपर माता का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है। माता पिता गुरु का ऋण होता है, हर मानव पे होता है, देवताओं पे होता है, माता पिता गुरु का ऋण होता है। मेरे भाई बहन विचार करिए। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। लेकिन वो माता फल खाना नहीं चाहती है, इसने वही फल गाय को खिला दिया। फल न खा करके गाय को फल खिला दिया। उस फल का प्रभाव समाप्त कैसे हो सकता था, वो तो सन्यासी का दिया हुआ है, फल का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता था। मेरे भाई बहन जरा विचार करेंगे, भगवान के चरणों में उपस्थित भक्त जरा विचार करेंगे। गाय के एक बालक पैदा हुआ और वो कैसा बालक, बछड़ा नहीं लड़का पैदा हुआ, सन्यासी का दिया हुआ फल था। कैसा पैदा हुआ, सारे अंग मनुष्याकार थे और कान गैया जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। सारे अंग मनुष्य जैसे और खाली कान गाय जैसे थे, ऐसा बालक पैदा हुआ। आत्मदेव ने बहुत खर्च किया कि हमारे गाय के बालक पैदा हुआ। अब देखिए, अब इसने विचार किया मैंने गाय को फल खिला दिया, अब हम क्या करें। तो इसकी बहन आई, बहन ने कहा देवी बहन जी घबराओ ना, क्यों मेरी गर्भावस्था है, जब हमारे कोई संतान अभी होगी तो हम चुपके तुमको दे देंगे और तुम्हारे घर में धन बहुत है, तुम हमें धन देना, बालक हम तुम्हें दे देंगे। इसकी बहन के लड़का पैदा हुआ, उसने चोरी से अपनी बहन धुंधली को वो बालक दे दिया। अब आत्मदेव के घर में दो दो बालक, एक गाय से बेटा पैदा हुआ और एक धुंधली से, धुंधली को बालक बहन के द्वारा मिला। जब नामकरण किया तो इसका नाम गौकर्ण, इसका नाम धुंधकारी। धुंधली के बेटा का नाम धुंधकारी रखा गया। बंधु विचार करो, गौकर्ण जो है सुबह से संध्या तक भगवान का भजन करता है, पूजन करता है और सत्कर्म करता है, लेकिन वो धुंधकारी पाप करता है। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता है, किसी को काट लेता है, किसी को कुछ करता है, अपराध करता है। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अब तो ये सब कुछ खाने पीने लगा। क्यों? आजकल का जमाना है, आजकल तो बोतल का जमाना है, बोतल का, बोतल का। आजकल बालक पैदा हुआ, माता ने बाकी मुंह में बोतल ठूस दी, पहले ही दिन आता, पहले ही दिन तो लगाई दी बोतल, बोतल पिए लगू। जब नेक बड़ो बहु तब बुकार लगू अपने बापा से, बापा हाँ कोको कोला ले आ, कोको कोला पिए लगू, बोतल पिए लगो। और नेक बढ़ो बहु फिर शराब पिए लगो,
शराब की बोतल पीने लगा। और जब शराब की बोतल से शरीर छिन्न भिन्न हुआ तो फिर पीबे की तथा न रही, फिर नशा में बोतल डॉक्टर की चढ़ने लगी, सारी जिंदगी बोतल में ही चली गई। नशों से बोतल पीने लगा, नशों में बोतल चढ़ने लगी। बंधो धुंधकारी तो पाप करता है, लेकिन गौकर्ण आज वो गाय का बालक से, जिसने सन्यासी का फल खाया था गाय ने, ऐसा पवित्र सत्कर्म करने वाला बालक को जन्म दिया। अब गौकर्ण ने देखा कि ये हमारा भैया तो बड़ा दुष्ट है, तो गौकर्ण ने विचार किया अब क्या करें। आत्मदेव ने विचार किया और रोते हैं, जब बालक को देखते हैं तो रोते हैं आत्मदेव। क्यों? कुपुत्र दुखदायका, जब कुपुत्र पैदा हो जाता है तो पिता को बहुत कष्ट होता है। जिस घर में कुपुत्र पैदा हो उस पिता को, मेरे भाई बहन, बड़ा कष्ट होता है। कुपुत्र दुख ही देता है, माता पिता को कभी सुख नहीं देता है। अपने पिता को दुख दिया तो पिता ने घर छोड़ करके जंगल में चला गया भजन करने के लिए। महाराज आत्मदेव जंगल में भजन करने के लिए गए। भगवत प्रेमियों, विचार करो, अगर तुम्हारे सुपुत्र है तो भी बड़ी भाग्य की बात है। भजन करने का मौका सुपुत्र खूब देगा, एक काम की नहीं कहेगा और तुम भजन करो। और कुपुत्र हो गया तो भी बहुत बढ़िया है। वो तुम्हें घर में रहने ही नहीं दिए, धक्का मार के निकाल दिए, जाओ वन में भजन करो, जाए तो भजन करो। अब जब देखा पिता घर से निकलने को तैयार हो गया, पिता घर से निकलने को तैयार हो गया, महाराज गौकर्ण ने देखा हमारा पिता आत्मदेव रो रहा है, तो बड़ी सुंदर बात कही, जरा ध्यान देंगे। अरे वेद व्यास ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कही? हे पिताजी, तुम्हें जो दुख है, तुम जो रो रहे, क्यों रो रहे? देहिस्तिमास रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, देहिस्तिमास रुधिरे भयतिम त्यजत्वम, छाया सुतादि सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। पिताजी, तुम्हारा मन पत्नी के शरीर में, बेटा के शरीर में तुम्हारा मन रम रहा है। इस बेटा में है क्या? पत्नी में है कहाँ जहां तुम्हें सौंदर्य दिखाई देता है? पत्नी में सौंदर्य है? नहीं है। बेटा सुंदर है? नहीं है। भाई सौंदर्य है कहाँ? इस पत्नी को तुम समझ रहे कि हमारी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसमें क्या है? देहिस्तिमास रुधिरे, इसके शरीर में अस्थि, हड्डियां, मांस, रुधिर, मज्जा, मल, मूत्र इस शरीर में भरा हुआ है। जिसे तुम अच्छा समझ रहे हो हमारा शरीर बहुत बढ़िया, हम बड़ी सुंदर हैं, पकाई मोहल्ला में तो ज्यादा सुंदर कोई ना। भीतर का भरो है, हम कोई चीज है सुंदर? अंदर की चीज निकाल के धद जाए तो रोटी नहीं आएगी, तुम्हें जाएगी, उल्टी हो जाए। अंदर का भरो जाके। इस शरीर को तुम सुंदर समझ रहे, इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर भरा वही तो निकलेगा। अंदर क्या है? वही निकलता है हमारे छिद्रों से। नाक में कार निकलती, बढ़िया चीज निकलती, बोलो भैया। हे भगवान, कान में कार निकलते है, डेली की डेली निकलती है कान में गंदगी निकले, नाक में गंदगी निकले, गंदगी निकले, 2 दिन पेस्ट न करो तो पड़ोसी कहेगा बात तो करो, लेकिन दूर छाड़ी हुई बात करो। मल मूत्र, मल इसी से निकलता है, मूत्र इसी से निकलता है। आंख में का निकलता? सवेरे डबल एवेंटी मटर से निकल आती। हे भगवान, गंदगी है। जितने भी छिद्र हैं सबसे गंदगी निकलती है। इस शरीर में कोई अच्छी चीज है मेरे भाई बहन? जरा विचार करो, इस शरीर में कोई अच्छी चीज होती तो अच्छी ही निकलती। इस शरीर में तो गंदगी भरी है, शरीर में गंदगी भरी है।
इसलिए वो गोकर्ण कहता है देहिस्तिमास रुधिरे देहिस्तिमास रुधिरे भीमतिम तुजत्वम। इस शरीर में, इस देह में मांस है, रुधिर है, खून है, हड्डी है, मज्जा है। देहास्तिमास रुधिरे भीमतिम तुजत्वम। शरीर में पिताजी कोई अच्छी चीज नहीं है। जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंचन। जाया, जाया कहते स्त्री को, सुता कहते लड़की को। स्त्री, बेटा, लड़की में तुम्हारा जो मन रमा है, उनमें जो ममता है, हे पिताजी यही तुम्हारे दुख का कारण है। तो कौन कहते हैं जिस शरीर में हड्डी, खून, मज्जा भरा हुआ है, उसमें तुम्हारा ममत्व है, इसी यही तुम्हारे दुख का कारण है। पश्या निशम जगदिदम धड़ भंकर निशम। तुम रोज अपने परिवार को देखते हो, बड़े खुश होते हो, मेरा अच्छा परिवार है। अगर इतना ही मोह तुम्हें भगवान से हो जाए, वैराग्य राग रसिको और भव भक्त निष्ठा, अगर भगवान की भक्ति में तुम्हारी निष्ठा हो जाए और भगवान की भक्ति के रसिक बन जाओ, तो पिताजी तुम्हारा उद्धार हो जाए। इस संसार के ममता को छोड़ दो। संसार में कहीं सौंदर्य नहीं है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जब गोकर्ण ने कहा, उसी समय आत्मदेव ने अपना घर बार छोड़ करके और अपने परिवार से ममत्व का त्याग कर करके एवं सुनोक्ति वसोप गृहं विहाया, और अपने घर को छोड़ दिया। यतो वनाम स्थिर मांगते यति खच्च वर्षा। वेद व्यास ने लिखा है, घर छोड़ करके महाराज आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए। मुक्तो हरिर सुदिनम परिचर्य यथो श्री कृष्ण मम नियतम दशमस्य पाठ। और उन्होंने 10वें स्कंद का जाकर के पाठ किया जंगल में। और जब पाठ किया मेरे भाई बहन, 10वें स्कंद भागवत जी के पाठ करके और आत्मदेव मुक्त हो गए। प्रेम से बोलो भक्त उनके भगवान की। हेलो हेलो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तादुष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम माल्यादीन सुगंधीन माल्त्यादीन विप्रभु मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं त्यक्तमः। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शतेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और परम पूजनीय गुरु जी के द्वारा व्यास जी का पूजन हो रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अभी आप लोग देख रहे थे कि परम पूजनीय गुरु जी ने संत श्री गाय वाले बाबा का सम्मान किया, व गुरु जी के शिष्यगण ने का सम्मान किया। एक बार जोरदार गुरु जी के स्वागत में तालियां। तत्पश्चात भगवान की प्यारी सी कथा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और अरे बुहार डारो अंगना। जय हो।
बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, सत्संगत से, सत्संगत से बुहार डारो अंगना, सत्संग से बुहार डारो अंगना, सत्संग से बुहार डारो अंगना, सत्संग से बुहार डारो अंगना, बुहार डारो अंगना, सत्संगत से। काहे को बंधना, काहे की झाड़ू और काहे को बंधना, काहे की झाड़ू और काहे को बंधना, काहे को कूड़ो, हाँ काहे को कूड़ो भरो है तेरे अंगना, सत्संगत से बुहार डारो अंगना, सत्संग से यो बुहार डारो अंगना, सत्संग से यो बुहार डारो अंगना। झाड़ू बैराग को बंधना, ज्ञान की झाड़ू बैराग को बंधना, ज्ञान की झाड़ू बैराग को बंधना, ज्ञान की झाड़ू बैराग को बंधना, विषयन को कूड़ो, हाँ विषयन को कूड़ो भरो है तेरे अंगना, विषयन को कूड़ो भरो है तेरे अंगना, सत्संगत से बुहार डारो अंगना, सत्संग से क्यों बुहार डारो अंगना, सत्संग से यो बुहार डारो अंगना। बोलो भक्तों के भगवान की जय हो। जब गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को समझाया और कहा पिताजी तुम्हारे दुख का मूल कारण क्या है कि देहि मास रुद्रे भीमतिम तुजत्वम जाया सुतादे सदा ममताम विमुंच पश्चानिशम जगदिदम क्षण भक्त निष्ठम वैराग विराग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तुम्हें जो परिवार में ममत्व है तुम्हारा यही दुख है। तुम्हें जो पुत्र सुंदर दिखाई दे रहा है, पत्नी सुंदर दिखाई दे रही है, बेटी सुंदर दिखाई दे रही है, ये सुंदर नहीं है। इसके अंदर क्या है? देहि मांस रुधिरे, मांस है, मज्जा है, खून है, रक्त है, मल है, मूत्र है, जिसमें तुम्हारा मन फंसा है, यही दुख का कारण है। और तुम छोड़ करके जंगल में प्रभु का नाम लो, उद्धार हो जाएगा। उसी समय आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया, छोड़ करके जंगल में पहुंचे। मुक्तो हरीर नुदिनम परचर्येषु,
श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठा। 10वें स्कंद का पाठ करके और आत्मदेव महाराज ने अपनी मुक्ति मिल गई। बंधु विचार कर, जब देखा कि हमारा पिता निकल गया है, हमारा भैया गोकर्ण भी छोड़ करके चला गया, माता रह गई, तो माता को दंड देने लगा, माता लाओ धन कहाँ है, और वेश्याओं के जाकर के धन देने लगा, उस धन का दुरुपयोग करने लगा। बंधु 5 वेश्या मेरे जीवन में तैयार बैठी है, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रही। वो 5 वेश्या कौन सी हैं? रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। रूप नाम की वेश्या मेरी आंख में बैठी है, रस नाम की वेश्या मेरी जिह्वा में बैठी है, शब्द नाम की वेश्या मेरे कानों में बैठी है, स्पर्श नाम की वेश्या मेरी त्वचा में बैठी है। यही 5 वेश्याओं को हम राजी करने में लगे हैं। हम सभी राजी कर रहे हैं, आंख को खुश कर रहे हैं, सुंदर दर्शन दिखा करके खुश कर रहे हैं। रूप रस जिह्वा को हम अच्छी अच्छी चीजें खिला करके बड़े प्रसन्न कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। ये जिह्वा रस मांगती है, नासिका गंध मांगती है, त्वचा स्पर्श मांगती है, कान शब्द मांगते हैं। जिसमें ये एक एक विषय होता है उसके प्राण चले जाते हैं। रूप का विषय भौरा के पतंगा के अंदर होता है। तुमने देखा रात में बल्ब जलता है और पतंगा आकर के टक्कर मार मार के सवेरे बेडरे निरी देखे बल्ब के नीचे निरे चौमासन में जम जाता। ये रूप नाम की वेश्या है। बंधु रस नाम की वेश्या, रस नाम का विषय किसके अंदर होता? मछली के अंदर। मछली पकड़ने वाले कांटे में कुछ लगा करके पानी में डाल देते हैं, वो उसके लालच में आती है, फंस करके बाहर आ जाती मूल कट वाली। रूप रस गंध, गंध नाम का विषय होता है भौरा के अंदर। एक ही एक विषय है इनके अंदर। अब देखो प्राण कैसे जाते हैं एक एक विषय में। गंध नाम का विषय भौरा के अंदर है। भौरा गंध लेते ही प्राण चले जाते हैं। एक कवि ने लिखा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति प्रभातम। एक भौरा जाकर के कमल के फूल में बैठ गया और जब कमल का फूल संध्या काल हुआ, सूर्य छुपे तो कमल का फूल बंद हो गया, भौराबा में बंद हो गया। भौरा लकड़ी में छेद कर देता है लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काटता भौरा। क्यों? उसके अंदर गंध का विषय है। तो रात विचार करता भौरा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात बीतेगी सुंदर प्रभात होगा। उषिष्यत सूर्यशः और सूर्य उदय होगा। खिल शशि पंकज श्री और पंकज एक कमल खिल जाएगा और खूब रात भर तरंग लेके चले जाएंगे। एक हिंदी के कवि ने लिखा है पंकज कोश में भृंग फंसो मन माहि करे ऐसो मंसूबा। उस कमल में एक हिंदी का कवि लिखता है कमल के फूल में वो भौरा फंस गया। पंकज कोश में भृंग फंसो मन माय करे ऐसो मंसूबा। होएगो प्रात उगेंगे दिवाकर जाऊंगा लेके पराग में खूबा। सवेरे हुए तुम तक खूब खुशबू लिए और सवेरे जाइए। होएगो प्रात उगेंगे दिवाकर और जाऊंगा लेके पराग में खूबा। ताबिज करनी कछु ऐसी वही कीनो है हर कृत खेल अयुबा। और आए गयंद चबाए गयो रहेगा मन का मन में मंसूबा। तब तक हाथी आया, उसने कमल का फूल तोड़ा और मुंह में रख लिया, पेट में चलो वो सब मंसूबा धरे ही रह गए। तो गंध का विषय भौरा के अंदर होता है और शब्द का विषय हिरण के अंदर होता है। जब बहेलिया उसे मारता है तो पहले बीड़ा बजाता है और बीड़ा की मधुर धुन में जब वो मस्त हो जाता है बाण मार देता है। एक बहेलिया ने सुंदर बीड़ा बजाया और जब वो हिरण मस्त हो गया तो उसने बाण मारा और जब हिरण गिर गया तो पास गया तो हिरण रोने लगा और कहने लगा हे बहेलिया, मैंने तेरा कोई अपराध नहीं किया, मैं निरपराध हूं, तुमने मुझे बाण मार दिया। कोई बात नहीं, जिसका जन्म है उसका मरण जरूर है, आज नहीं मरते तो आगे मरते। लेकिन एक बात हमारी ध्यान से सुन लेना। क्या इसके अंदर कौन सा विषय है? कानों के द्वारा बीड़ा सुनता है,
तो हिरण कहने लगा, मांस को हमारे हड्डन को हमारे खड्डन में मिलवाइयो तो हम भैया हमारी जो अंदर हड्डी निकले उसे अपनी खड्डी में डलवा देना तो खाद बन जाएगी। हड्डन को हमारी खड्डन में डलवाइयो बधिक निकले मेरे मांस तो परिवार को खवाई दीजो। तो मांस निकले तो अपने सारी परिवार को खवाई दीजिए। सिंगन को हमारे श्रृंगी नाद बनवाइयो तुम, हमारे सिंह का श्रृंगी बनवा लेना, भगवान शंकर का अभिषेक करना और निकले कस्तूरी का वैद्य को गाय दीजिए। अगले कस्तूरी निकल आए तो किसी वैद्य को दे देना, न जाने कितने लोगों का भला होगा। लेकिन एक बाण मारो प्राण हूं से दारो चाहत, तूने एक बाण मारो, अब प्राण हमारे जाना चाहते हैं और एक प्रार्थना है क्या कि एक बाण मारो और प्राण हूं से धारो चाहत, मरते समय बधिक नेक बीड़ा तो बजाई दीजिए। ये बधिक नेक बीड़ा की आवाज सुना दो, क्यों? इसके अंदर सत्य का विषय है, प्राण चली गई। तो बंधुओं जिसमें एक एक विषय है उनके प्राण चले जाते हैं, और हमारे आपके अंदर पांचों विषय है। कैसे बचे? रूप का भी है, आंख बढ़िया रूप देखना चाहती है, नासिका बढ़िया सुगंध सूंघना चाहती है, सेंट इतर है। अगर ये नासिका की ये गंध का विषय ना हो तो कन्नौज फेल हो जाए, कन्नौज के बाद फिर लोग का खाएं। और एक एक विषय से प्राण चले जाते हैं बंधु। पांचों विषय हैं। जिह्वा रस चाहती है, घटिया माल खाना नहीं चाहती, बढ़िया माल खाना चाहती है। घटिया कोई खिला दे, उनके यहाँ गए भगवान चाय मीठी बनाई जाती, क्या जगह बुराई और करें। एक एक विषय में प्राण चली जाती है। पांचों विषय हैं बंधु। विचार करिए, आज उस धुंधकारी को इन्हीं पांच वेश्याओं ने मार डाला, पांच वेश्याओं ने मार डाला। दुर्गति हो गई, और ऐसी दुर्गति हुई कि ये भयंकर प्रेत बना, प्रेत बन गया। तो कौन ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए, घर छोड़े लाओ अपनी जन्मभूमि देख करके आए। जन्मभूमि ने जब देखने आए तो देखा घर ठेहर हो गया, घर बिल्कुल ठेहर हो गया। गोकर्ण महाराज जंगल से आए, गोकर्ण तो संत है, संत प्रवृत्ति है, संत का स्वभाव है। जो देवता नहीं दे सकते वो संत दे सकते हैं। क्यों? देवताओं को क्रोध है, और देवताओं को क्रोध है, अगर क्रोध कर जाए तो जीवन बर्बाद हो जाए। और संत का क्रोध भी एक वरदान होता है। आप कहीं कोई ग्रंथ उठा के देख लें, जिस संत ने जिसे श्राप दिया है वो एक वरदान बना है, जा करके अंत में वो वरदान बन के उसका उद्धार किया है। देवताओं में दया नहीं है, लेकिन संत में दया है, संत में दया है। बंधु विचार करेंगे। गोकर्ण ने देखा मकान ठेहर हो गया, बिस्तर बिछा के उसी में भगवान का भजन किया और लेट गया। तो रात में वो प्रेत जो था निकल आया, उसी घर में निवास करता था। कभी भैंसा, कूकर, सूकर, नाना प्रकार के रूप बना करके गोकर्ण को डर पाने लगा। गोकर्ण ने कहा ये कौन है भैया? कभी कूकर, सूकर, भैंसा, बकरा बन करके आता है। उठ गए तथो अंजलम जलम कृत्वा, हाथ में जल लेकर के और गायतम तलायते स्मसा गायत्री पढ़ करके जो आह्वान करके मारा, तो चिल्लाने लगा भैया मुझे मारो मत। कौन है तू? तो धुंधकारी कहता है अहिम भ्राता तु दियोस्मि, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरा भाई? हाँ, कौन है मेरा भाई? अहिम भ्राता तु दियोस्मि, धुंधकारी नाम का, हमारा नाम धुंधकारी है। भैया धुंधकारी? हाँ भैया मेरी मौत हो गई और 5 वेश्याओं ने मुझे प्रेत बना दिया, प्रेत बना दिया। चूंकि ये नहीं विदोषेण ब्रह्मणत्वं नाशता मया, हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, हमारे अंदर कोई ब्राह्मणपन नहीं रहा। जब ब्राह्मण अपने कर्म से च्युत हो जाता है, कर्म से पतित हो जाता है, तो ब्राह्मणत्व उसका खत्म हो जाता है। 3 दिन ब्राह्मण गायत्री मंत्र नहीं बोलता है तो शूद्रवत हो जाता है। अगर 3 दिन गायत्री मंत्र नहीं बोलता है तो शूद्रवत हो जाता है। तो कहते ब्राह्मण का धन भिक्षा, भिक्षा नहीं है, ब्राह्मण का धन शिक्षा है, 6 कर्म है। दान लेना, दान देना,
विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये कर्म ब्राह्मण के। ब्राह्मण अपने कर्म से पतित होता है, वो ब्राह्मण नहीं रहता, शूद्रवत हो जाता है। बंधुओं जरा विचार करो। गौकर्ण ने विचार किया इसका प्रेतत्व कैसे नष्ट हो। उन्होंने तमाम दान दिया लेकिन प्रेतत्व से निवृत्ति नहीं हुई। जप किया, तप किया, लेकिन भाई के प्रेतत्व से निवृत्ति नहीं हुई। उन्होंने भगवान सूर्य को अलग दिया। सूर्य देवो सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनकंपय माम भक्त्या ग्रहण आर्घ्यम। सूर्य का आह्वान किया। सूर्य देव ने कहा बेटा गौकर्ण क्यों बुलाया है? तो कहा मैंने इसलिए बुलाया है कि हमारा भाई प्रेतत्व योनि में प्रेत बना है, उसका प्रेतत्व कैसे नष्ट हो वो मुझे मार्ग बता दो। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, प्रेत से छूट जाएगा। और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो प्रेतत्व को नष्ट कर दे, और भागवत की कथा में वो शक्ति है तो प्रेत का प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। गौकर्ण ने उसी समय विधान बना करके भागवत की कथा का विधान बनाया, सुंदर दिव्य मंच बना करके भागवत को सुनाया और प्रेत का आह्वान किया। लेकिन जिस समय भागवत के श्लोकों को बोलते हैं तो प्रेत भाग जाता है। जहां श्लोक कान में प्रेत के प्रति भाग जाता है। उन्होंने कहा ये कैसे रुकेगा? उन्होंने कहा इसे बांस की गांठ में बंद कर दो। 7 गांठ का बांस लिया और नीचे गांठ में बंद करके जमीन में गड़ा दिया। पहले दिन कथा हुई तो पहली गांठ ही उसने कूद कर तोड़ डाली, लेकिन उसमें तो गांठें हैं, जब एक गांठ तोड़ डाली तो दूसरी तो तब निकले जब 7 फट जाए। 7 दिन में 7 गांठियों का आज 7 गांठी टूट करके और प्रेत दिव्य रूप लेकर के निकला। गांठ क्या है बंधु? जहां गांठ का रस नहीं, जहां गांठ का रस नहीं, जहां गांठ होती ता रस ना हो। तो गन्ना में जहां गांठ पकती है ता रस, वहां मिठास नहीं होती। जनकपुर में मंडप बना तो बहुत मंडप में तमाम बांस लगाई गई, हरी हरी बांस लगाई गई। उन्होंने कहा महाराज ये बांस ज्यादा मन लगाओ, क्यों? गांठ में रस नहीं होता है। अरे उन्होंने कहा यहाँ उल्टा है। क्या? जहां गांठ का रस नहीं जानत है सब कोई, और मंडप की सब गांठ में और गांठ गांठ रस होए। मंडप की हर गांठ गांठ में रस भरा होता है मेरे भाई। विचार करो कि सेठ जी थे, सेठ जी एक पंडित जी को बुला करके कथा सुनते थे। उन्होंने कहा पंडित ढूंढने गए तो बड़ी चुटिया बार पंडित कोई ना मिले, पंडित बड़ी चुटिया को ना मिले। तो एक दिन विशाल फंसे गए, नहीं चुटिया बड़ी है। अरे उन्हें जे असली पंडित तो ले आए विशाल को, कथा सुनाने लगे। रोज विशाल को 100 रुपया दे कथा सुने। विशाल अपने 100 को क्या डाले कथा सुनाए। एक दिन सेठ जी ने कही पंडित जी आज हम जाए रहे बाहर, आज कथा नहीं सुनेंगे। पंडित जी मन उतर को 100 रुपया मिलता जो मारे ये 100 रुपया भाई। पंडित जी ने कही महाराज फिर हमारे 100 रुपया मारे ये, अब तुम ना मानते तो ऐसे करो हमारी लड़का को कथा सुनाओ। भाई लड़का कथा सुनाए तो 100 रुपया मिलेंगे। हमारे लड़के को कथा सुना दो तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। बंधु तो पंडित जी ने कही हम लड़का को सुनाइए कि महाराज एक हमें संशय है का तुम्हारी कथा वैराग्य से भरी गई है। तुम्हारी कथा में मेरो वेदांत तो वैराग्य है। ऐसे ना वो तुम्हारी कथा सुन के हमारे लड़का कहूँ वैरागी न बन जाए। पंडित जी को गुस्सा आई। पंडित जी ने कहा रे उल्लू
ये बता, तुझे 10 साल कथा सुनाते हो गई और तू बैरागी ना बनो, एक ना इस कथा सुनवे में लड़का बैरागी बन जाए कि महाराज हमने सुनी कांत भाई काय तुम का तरह हम तो 100 रुपया देते रहे, हमने का सुनी भाई कथा, तुम का रहे का ना का हमने ना कथा सुनी, करवाने सुनने को बैरागी न बन जाए। बंधु विचार करो, पहले दिन पहली गांठी, दूसरे दिन 7 गांठी 7 दिन की कथा में टूट गई। और क्या हुआ? दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घन श्यामो और मुकुटी कुंडलान्विता। धुंधकारी जब में 7 दिन बाद कथा सुन के भागवती निकलो, दिव्य रूप हो गया, प्रेत का प्रेतत्व नष्ट होकर के दिव्य रूप हो गया। सर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में सुंदर माला, दिव्य रूप धरो जातस सीताम मंडिता पीतवासा घन श्यामो और पीले कपड़े पहन करके मुकुटी कुंडलान्विता, मुकुट कुंडल से युक्त होकर के जब धुंधकारी निकला, गजब हो गया। भागवत की कथा सुनकर के प्रेतत्व से निवृत्ति होकर के इसका दिव्य रूप हो गया। लेकिन दिव्य रूप कथा का असर तभी होता है, हाँ सेठ जी कैसी कथा उन्होंने कि तुमने 10 साल सुनाई, हम कहते भाई सुनी, कहे हम तो बैठे रहे, हम नहीं सुनी तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने बताई कथा के 3 अंग है, श्रवण मनन आचरण। कथा श्रवण करो, मनन करो, अपने जीवन में उतारो तभी फायदा होगा। कथा श्रवण से पुण्य मिलता है, आचरण करने से पाप जल जाता है, मनन करने से पाप जलता है और आचरण से उस परम पिता भगवान का दर्शन होता है। तो कथा के 3 अंग है, श्रवण मनन और आचरण। धुंधकारी आज कुंडलों से युक्त होकर के धुंधकारी का उद्धार हुआ और धुंधकारी के लिए विमान आया। सोता और भी थे, उनने के महाराज जाके ले विमान आओ, हमारे लिए तो विमान नहीं आया। उनने के तुम तो गप्पे लगाते रहे कथा में, हाँ। कथा में तुम तो कुन्ना में बैठे गप्पे लगाते रहे, तुम तो आपस में बातें करते रहे, तुम कथा सुनी है। विमान तो उसके लिए आएगा बंधु जिसने कथा को श्रवण किया है, मनन किया है, अपने जीवन में उतारने वाला है, उसी को विमान, उसी का दिव्य रूप होता है। कथा को श्रवण करो, मनन करो और जीवन में उतारने का प्रयास करो, तभी कथा का पूरा फल मिलेगा। मैंने बताया कि डॉक्टर से दवाई लेके और दवाई पे आरती उतारने से फायदा नहीं होगा। जब तक तुम दवाई को खाओगे नहीं तब तक वो दवा फायदा नहीं करेगी। तो जब तक अपने जीवन में हम इस भागवत के मार्ग को उतारेंगे नहीं तब तक हमें फायदा नहीं मिलेगा। है हमारे वेद व्यास लिखते हैं, अदृढ़ हृदय ज्ञानम और प्रमादीन श्रुतम हृतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रः व्यग्र चित्तो हतो जपः। बिना दृढ़ता के ज्ञान व्यर्थ है, जिसमें दृढ़ता नहीं है वो ज्ञान बेकार है। प्रमाद के द्वारा श्रवण ही बेकार है, जिसने प्रमाद के द्वारा कथा को श्रवण किया वो बेकार चला गया। और संदेह युक्त मंत्र जपना व्यर्थ है, जिस मंत्र में संदेह है कि ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, ऐसे मंत्र को जपना व्यर्थ है। व्यग्र चित्त और व्यग्र चित्त से किया हुआ, जो व्यग्र चित्त से जप कर रहा है बैठा, बेकार उस जप में कोई लाभ नहीं। बंधु दोबारा फिर कथा हुई, सभी श्रोताओं को और प्रेम से सुनकर के मुक्ति का लाभ हुआ। गौकर्ण प्रभु की मुक्ति गौकर्ण को मिल गई अपने जप से, और धुंधकारी का मेरे भाई बहन को उद्धार हुआ। इसके बाद आती है सत्ता श्रवण विधि। सत्ता अगर कथा कराओ तो लिखा है देव्यज्ञम समाव हुआ मुहूर्तम प्रदक्षेता। कथा कराने की इच्छा है तो मुहूर्त निकलवाओ और उसमें खर्च करो। कथा का पुण्य लेना तो खर्च कैसे करो? विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे लड़की के विवाह में उत्साह से धन खर्च करते, करो वो माल सब ले लो,
और लड़का जब आओ कुंवर गले पे तो लड़का का तो मोटरसाइकिल लिए हम खाए ना हमारे का अरे दे मोटरसाइकिल रोज बिटिया हुए अपना हुए लेकिन तय करो वो दे दो अरे दे दे जाओ दे दो बहु दे दो। इसी प्रकार इसमें लिखा है, मैं बना के नहीं कहता हूँ, विवाही यादृशम वित्तम, जैसे विवाह में उत्साह से और धन खर्च किया जाता है, तादृशम परिकल्पित, इसी प्रकार धन को खर्च करें। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडलम, वहाँ की पृथ्वी को सुंदर और स्वच्छ बनाए और धातु मंडलम सुंदर मंडप बनवाए। कर्तव्य मंडपा पराक्षय कदरी खंड मंडिता, केला के फल लेकर के सुंदर मंडप बनाए और फिर कथा के लिए आचार कैसा लाए, तेज विप्रा वृक्ताश्य, दीजिए वो ब्राह्मण कैसा हो, वृक्त जैसा हो, स्थापनीयाम प्रबोध च, उसकी सीट पर स्थापना करो। क्यों? ये गधैया की पीठ नहीं, ये व्यास गद्दी है जहाँ पे मनवासु लगाई छलांगों चढ़ बैठी। ये वेद व्यास की सीट है, ये सुखदेव की सीट है। मेरे भाई बहन, इस पे आजकल तो सब बैठ जाते, लड़का हो से लड़की नहीं हो से हगे मुंह ते सब कर लिए, तो जब कछू ना तो गधैया की पीठ हुई गई, नहीं लिखा है। स्थापनीयाम प्रबोध च विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जात का ब्राह्मण ही हो। लोग जो कह देते कहाँ लिखा के ब्राह्मणी गद्दी पे बैठे, आ जाओ हमारे सामने हम दिखाएं। विरक्तो वैष्णवो विप्रा, विरक्त जैसा विप्र हो, वेद शास्त्र शुद्ध कृति और वेद शास्त्रों को शुद्ध पाठन पठन करने वाला हो। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो इस तरह, दृष्टांत देके अपनी बात को समझाने में कुशल हो, धीरे धीरे कथा कहने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को वर्ण करके इस व्यासपीठ पर बैठाइए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ति, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। घटपानम पयापानम, मौका लग जाए तो 7 दिन घी पी करके रहे। महाराज घी पी के कैसे हो जाइए, पयापानम कह रहो महाराज दूध के कैसे रहे, तो फलाहारेण बा, फिर फलाहारेण करो। महाराज फल इतने कहाँ था, ये बड़ो शिव महंगो है। उपवासो वरम प्रोक्ता, अगर उपवास नहीं कर सकते तो कथा में विघ्न होगा, तो एक बार भोजन करे, एक बार भोजन करे, वो भी सात्विक भोजन करे। विष्णुहीना नाम नादिकारा कथा सर्वे ब्रह्मचर्य मत सुप्तिम पत्रावल्याम तो भोजनम। इस प्रकार ये भागवत की कथा इतनी पवित्र है बंधुओं, ये भागवत की कथा इस तरह सुनाई गई है। धुंधकारी महाराज ने कथा सुन करके अपने जीवन का उद्धार किया। ये कथा में बड़ी शक्ति है। ये मानवा पाप कृतसु सर्वदा, जो ऐसे मनुष्य हैं जिंदगी में पाप ही पाप करते, जिन्होंने पुण्य नहीं किया है, भागवत की कथा से उनका भी उद्धार हो सकता है, ऐसा लिखा है वेद व्यास में। ये मानवा पाप कृतसु सर्वदा सदा दुराचार रता बीमार गहा, जो हमेशा पाप ही पाप करते हैं, ऐसे पापियों का उद्धार भागवत का पाठ सुन करके हो सकता है। सदा दुराचार रता बीमार गहा, जो दुराचार के रास्ते में चलने में लगे रहते हैं, दुराचार ही करते हैं, ऐसे दुराचारियों का उद्धार भागवत का पाठ कर सकता है। सदा दुराचार रता बीमार गहा क्रोधानिदग्धा, जिनके अंतःकरण में 24 घंटा क्रोध भरा रहता है। क्रोध करना भी पाप है, क्रोध पाप कर मूल सबकी जड़ है। ऐसे क्रोधियों का उद्धार भी भागवत का पाठ। क्रोधानिदग्धा कुटिलाश कामना, कुटिल कामना जानते हो? कुटिल कामना ये होती कि हमने जिंदगी में उन्नत करना है पाई, और तिवारी जी उन्नत कर रहे तो आए भगवान हमें नींद ना रात में आती, आए कोई गाड़ी खरीद लाओ, उन्हें तुम्हें नींद कायदा याद कि बाको गाड़ी को पहिया हमारी छाती पे रात भर चल, तो भाई छाती भी चल, विचार करो। ऐसी विचार नहीं, कुटिलाश कामना सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंत दे, ऐसे पापियों का भी उद्धार भागवत का पाठ कर सकता है। भागवत की कथा बड़ी दिव्य है। पद प्रेमियों, हम वाणी को विराम करेंगे।
झाड़ू लगा के चकाचक कर। प्रेम से बोलो मन बिहारी लाल की जय हो। अब आगे की हमारे भाई ना हाले हेलो इन्हें के लिए माइक सही ना बता भाई। बिना लाइट की गाड़ी है, बिना लाइट की गाड़ी घूमता है गिर पड़े। दिखा ना आई घड़ी मौत की, मौत जरूर आएगी। आएगी घड़ी जब मौत की, फिर टाले ना टलेगी। और माया की दीवाने माया संग ना चलेगी। माया संग न चलेगी। फूला फूला फेरे बंदे धन के ही ध्यान में। फूला 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 फेरे बंदे धन के ही ध्यान में। फूला फूला बंदे फेरे धन के ही ध्यान में। दफ्तर दुकान बाजार और मकान में। माया तुझको चलेगी, माया की दीवाने माया संग न चलेगी। माया के दीवाने माया संग न चलेगी। माया के दीवाने माया संग न चलेगी। माया के दीवाने माया संग न चलेगी। फंसा अभिमानी, फंसा अभिमानी मोह ममता की फांस में। फंसा अभिमानी, अभिमानी मोह ममता की फांस में। फंसा अभिमानी, फंसा अभिमानी मोह ममता की फांस में। बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में। बीत रही तेरी एक एक साल में। बीत रही आयु तेरी एक एक श्वास में। होगा निराश जब, होगा निराश जब श्वासा निकलेगी। माया के दीवाने माया संग न चलेगी। माया के दीवाने माया संग न चलेगी। माया के दीवाने माया संग न चलेगी। मत कर अभिमान बंदे, मत कर अभिमान बंदे धन और जवानी का। 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 पलों में पिलाए जैसे बुलबुला है पानी का।
दीवाने माया संग न चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, माया के दीवाने माया संग न चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी, माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। भक्तन के भगवान की जय हो, भगवान की जय सनातन हो, धर्म की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। शंभो। हेलो, अब आप लोग पूजनीय गुरु जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की, पूजनीय संत श्री गाय वाले बाबा की। हेलो 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 हेलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिद्धि बुद्धि शैतान श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
कैलाश भगवान की जय आदि हो। शक्ति मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। राधेश्याम। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार चिंतन करते हुए प्रणाम करते हुए अनवरत कई सालों से लगभग ये जो भागवत का कार्यक्रम है धीरे धीरे एक करके 48वां कार्यक्रम शुरू होने के लिए जा रहा है। कल इसकी कलश यात्रा हुई और हमें तो बड़ी एक बात की बड़ी विडंबना लगती है। सुबह हमने कहा हवन करने के लिए तैयारी की जाए, बोले हवन में कोई बैठने वाला भी नहीं है ना। कल परीक्षित की बात आई तो मनोज पंडित जी को बेचारों को जबरदस्ती पकड़ा गया है ना। तो चलो ये उनका भाग्य है। भागवत जी की जो पुस्तक है, जब तुम्हारे कई जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होंगे तब तुम्हारे सर पर भागवत जी विराजमान होंगे। पुण्य नहीं होंगे और ये जगह का भी भाग्य होता है। एक ही सूत्र जीवन का याद रखिएगा, जीवन में जब तुम्हारे बहुत ज्यादा पुण्य होंगे और तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे पुरखाओं का, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे ऊपर अनुग्रह होगा तो तुम्हें शुभ कर्म में जाने का मौका मिलेगा, अन्यथा तुम पहुंच नहीं सकते। आप ध्यान देखेंगे और ठाकुर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये भागवत की कथा 48वां यज्ञ है और इस वर्ष महालक्ष्मी यज्ञ है। हर साल पितरों का यज्ञ हुआ था। हम जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, किसके लिए करते हैं? कभी विचार किया? सबकी तमन्ना एक ही है, लक्ष्मी आए। और कछु कोई चाहत? भगवान को कितने चाहते हैं? भगवान को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। अच्छा ईमानदारी से बताइए, हीरो होंडा गाड़ी पर जा रहे हो, चकाचक क्रीम पाउडर लगाए हुए और रत्ता में मंदिर कर पर गो, गाड़ी सर्राटे में निकल गई कि तुमने उतर के पांव छुए? किया? हम काफी मर्तबा भगवान में कहां बैठा है भगवान? भगवान को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी के अगर जानना चाहते हो, अगर आपने अपनी काया से किसी दीन दुखी की मदद कर दी है तो तुम समझ लेना कि हमारी मदद भगवान को स्वीकार हो। 9 दिन देवी की उपासना की, 9 दिन, और थाली में भोग लेकर के तुम देवी मैया का भोग लगाने जा रहे हो और रास्ते में कोई भूखा प्यासा पड़ा हुआ है तो देवी को खिलाने का पुण्य मिलेगा कि उसको खिलाया जाए? तो भूखा पड़ा हुआ है। दीन बंधु बसते जहां, जहां दीन की आह, जहां दीन की आह है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान गाय वाले बाबा जी कहा करते थे, गुरुजी महाराज, बेटा तुम दीनों की दया करोगे तो तुम्हारे दीनानाथ सुनेंगे। क्योंकि दीन बंधु, भगवान को गरीबों का बंधु कहा गया है, भगवान को दीनों का नाथ कहा गया है, कहीं भी नहीं लिखा होगा रईस नाथ। तो ये जो कथा है 7 दिन के लिए, पहला दिन समय के अनुकूल वितरित हुआ, धुंधकारी की कथा श्रवण की। अगर घर में पितृदोष लगता है
तो पितृदोष के 12 लक्षण हैं। सबसे पहले आए, 2 मर्तबा नाम बोले और उसके बाद फिर प्रवेश। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दया दृष्टि जब हो जाती है, दया दृष्टि जब हो जाती है, बिगड़ी बात संभल जाती है। बिगड़ी बात संभल जाती है। कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरु जय होवे। जय होवे गुरु जय होवे। सब देवन के देव तुम्हारी जय होवे। जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पितृदोष का पहला लक्षण, आपके घर में सब कुछ है लेकिन आपको पूरे जीवन सुकून नहीं मिलेगा। परिवार है, बच्चे भी हैं, घर है, सब कुछ है, लेकिन बहुत से लोग कहते पूरी जिंदगी कमाते कमाते मर गए, 2 पल के लिए आराम न मिला। घर में एक आदमी का 24 घंटे बीमार बना रहना, ये पितृदोष का लक्षण है। पितरों की ये खासियत है, ये वंश वृद्धि को रोक देते हैं। तुम्हारे घर में कन्याओं का जन्म होगा, पुत्र का जन्म नहीं होगा, वंश वृद्धि रुक जाती है। आगे चल करके तुम्हारे वंश में दीपक जलाने वाला भी नहीं होता। चौथा, बच्चे योग्य हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कन्या विवाह के योग्य है, बच्चे पैदा होकर के मर जाएं, घर में जब जवान मृत्युएं होने लगे और मानसिक पीड़ा का शिकार होना पड़े, कहीं भी जाओ बेइज्जती महसूस हो, बेइज्जती की मालूम पड़े, बेइज्जती हर जगह होती है, तो तुम समझ लेना मेरी काया के द्वारा किया गया कोई न कोई पाप है जो इस जन्म में आकर के उदय हुआ।
कोहू न काहू को सुख दुख दाता और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब कर्मों का भोग है। आदमी गलत भला बुरा किसके लिए करता है? कभी विचार किया किसके लिए बुरा कर रहे हो? किसके लिए ऐसा कर तुम कर्म कर रहे हो? दूसरे को सता रहे हो, 10 रुपए सैकड़े का ब्याज ले रहे हो, ईमानदारी से जिंदगी नहीं जी रहे हो, आखिर इससे मिलेगा तुम्हें क्या? दो ही चीजें होगी, या तो तुम्हारी औलाद नालायक निकल जाएगी, या जितना धन तुमने जोड़ा है वो तुम्हारा धन बीमारी में चला जाएगा। और सबसे ज्यादा घर दुखी है किससे? संतान से। संतान योग्य है, माता पिता का जीवन सुखी है, और संतान अयोग्य है तो जीवन नरक है। और कहा भी गया है, औलाद के पीछे इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के पीछे इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इंसान फिरता जीवन में परिवार ही स्वर्ग है और परिवार ही नरक है। महाभारत का युद्ध होता है, भाई भाइयों की विषमता है, आप ध्यान रखेंगे। राजा सगर के 60,000 लड़के थे। कितने थे? 60,000। और जाके 60,000 लड़का हो पाए एक विधानसभा में वोट मांगने की जरूरत। और भगवान गुरुजी कहा करते थे परमात्मा से प्रार्थना करना, एक तो भगवान ज्यादा पैसा न दे, और ज्यादा पैसा दे तो ज्यादा बड़ा परिवार न दे, और ज्यादा बड़ा परिवार दे भी दिया अब उसे बहुमत न मिले। दुनिया में सबसे बड़ा किसका परिवार था? सबसे बड़ा एक लख पूत सवा लख नाती, सवा लख नाती, तारावन घर दिया नवाती, तारावन घर दिया नवाती, तारावन घर दिया नवाती, तारावन घर दिया नवाती।
जगपूत सवालक नाथी। रावण का पूरा परिवार समाप्त हो गया। सगर के 60,000 बच्चे और एक मर्तबा में पैदा हुए और एक मावा की जरा सी तिरछी आंख हो जाने पर सब कपिल के श्राप से सब जल करके बस। महाराज जीवन में जब भी करें तो सत्कर्म करें और अपने जीवन को जीना है तो ईमानदारी से जियो। तुमने जो कर्म किया है वो तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कथा आती है, एक राजा के राज्य में मंदिर नहीं था। गुरुदेव ने कहा राजन मंदिर बनवाओ। राजा ने मंदिर बनाया और जब मंदिर बनाया गया तो पहले तो मंदिर बनाओ मत। अगर तुमने मंदिर बनाया है तो 24 घंटे में मंदिर में भोग लगना चाहिए, भगवान की आरती होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम देख लियो जितने जितने मंदिर बने तुम्हारे गांव में बने सब सुपड़ा साफ हुआ। अपनी गांव तो हिसाब लगाए ले गाय। मंदिर तो बनवा के तैयार खड़ा कर दिया लेकिन पूजा पाठ क्यों? उसकी जैसे बच्चे की सेवा होती है इस तरह से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। भोग लगना चाहिए, सुलाना चाहिए, जगाना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए। देखने के लिए हम धार्मिक हैं ऊपर से और भीतर हजारों कोस हम धर्म से दूर हैं। अपने भीतर झांक करके देखो, कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग दूसरे को देखने की कोशिश मत करो, जब कमी निकालनी हो तो अपने भीतर की कमी निकालो और फिर देखो हमारे भीतर कितनी गंदगी है, कितना अच्छा हम करते हैं, कितना बुरा करते हैं। किसी के कहने से न कोई अच्छा बन जाएगा और न कोई बुरा बन जाएगा, तुम जानते हो। मंदिर बनकर के तैयार हुआ। राजा का एक बेटा था और वो युद्ध जीत करके आया। सो रहा था, खूंटी पर टंगी हुई थी तलवार। बेटे की पत्नी ने, राजा के बेटे की बहू ने देखा ये तलवार बड़ी अच्छी है, उसने निकाली म्यान से। तलवार में चमक इतनी थी कि वो तलवार हाथ से छूटी और पति के गर्दन पर गिरी, उसका सर कट गया, मर गया। उसने सोचा अगर पता चला तो मेरे पिताजी, मेरे ससुर मुझे फांसी पर लटका देंगे, मरवा देंगे। क्या किया जाए? रात्र भर बैठी रही और सवेरे जैसे ही मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आया, उसने पति की लाश खींच करके और बगीचे में डाल दी और जोर से चिल्लाने लगी, मेरे पति को पुजारी ने मार डाला, मेरे पति को पुजारी ने मार डाला, मेरे पति को पुजारी ने मार डाला। राजा के सिपाहियों ने पुजारी को पकड़ लिया। तो ध्यान रखना, कभी कभी तुमने कर्म किया है बुरा, तुम बच गए, और कबू कबू ऐसा हो तो कर्म करो न करो तुम फंस गए। होता है ऐसा, बुरे कर्म में बच गए और अच्छे कर्म में फंस गए ना। तो ध्यान रखिएगा। आज जब उसने देखा तो पुजारी को सामने खड़ा किया गया। उसने कहा जीवन में हमने कभी पाप नहीं किया, हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, हे भगवान मुझे ये किस जन्म की सजा है। राजा ने दरबार में खड़ा किया और कहा, राजा जानता है मेरा पुजारी ऐसा नहीं करेगा, फिर भी इसके लिए सजा क्या है? तो कहा एक काम करो, इसके दोनों हाथ काट दो। जीवन भर भगवान को हार पहनाया, जीवन भर भगवान की पूजा की और अंत में दोनों हाथ काट दिए गए। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा ये मेरे कौन से जन्म का पाप उदय हो गया है और कहाँ के मारे कहाँ हम चले आए, कहाँ जाना चाहते थे। तो गुरुदेव भगवान के पास गया। भगवान के पास जाकर के कहा, गुरुदेव भगवान मेरा अपराध क्या है? बोले इसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं, इसका उत्तर देने के लिए हमारे गुरु हैं, वो काशी में रह रहे हैं, काशी में जाओ। बेचारे काशी में पहुंचे। पूछते पूछते जब गुरुदेव भगवान के गुरु गृहस्थ थे, गुरुदेव भगवान गृहस्थ थे,
जैसे ही पहुंचे और उन्होंने कहा मेरा शिष्य आया है, पानी लेकर के आओ, तो गुरुजी की पत्नी ने कम से कम 100 गालियां गुरुजी को सुना दी। चेला बोला हमारे गुरु महाराज के गुरु और इनकी पत्नी इतनी गालियां दी। तो पूछा गुरुजी हमारी बात तो बाद में होगी, मुझे ये बताओ, ये मेरा दुख है वो है, लेकिन तुम्हें, हम तो एक ही बार मेरे हाथ कट गए, लेकिन तुम्हें तो रोजीना गालियां झेलनी पड़ती होंगी, तुम तो हर बार मर रहे होगे, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने कहा बेटा पूर्व जन्म में ये थी गधी। कौन थी? गधैया। और मैं था कौआ। जब भट्टा से ईंटें डाला करती थी डो डो करके, तो उसके पीठ में घाव हो गए थे और मैं था कौआ। तो पैर में जब ये चुंगती थी तो मैं इसकी पीठ पर बैठ करके ठोना बार बार मारा करता था। ये ठोना मारने में बहुत आनंद आता था। ये मेरे से पिंड छुड़ाने के लिए गई, हरिद्वार गंगा में डूब गई, फिर उछरी, मैं पीठ पर बैठ गया, वह भी मर गई और मैं भी मर गया। तो ध्यान रखना, गंगा में प्राण त्यागने की वजह से ये ब्राह्मणी बनी, मैं कौआ था, पति बना। पहले इसका मांस हमने ये नोचा, अब ये 24 घंटे मुझे नोचती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा लड़का, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, अगर कोई भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने कर्म को टटोलना, एकांत में बैठ करके मेरी काया का, इस जन्म का, पूर्व जन्म का कोई ना कोई कर्म होगा जो मुझे भोगना पड़ेगा, कर्म का। और कह भी दिया गया, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। चिट्ठिया हो तो बाच सुनाऊं, चिट्ठिया हो तो बाच सुनाऊं, कर्म न बाचा जाई, कर्म न बाचा जाई, एक दिन कर्मों के कारण मन को गए दोनों भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना। चाहे आप पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं, चाहे आप भागवत से डरो चाहे न डरो, रामायण से डरो चाहे न डरो, मंदिर से डरो चाहे न डरो, मस्जिद से डरो चाहे न डरो, किसी से न डरो। डरना चाहते हो तो अपने कर्म से जरूर डरना। अगर तुम्हारा कर्म ने तुम्हें कहीं गिरा दिया, ध्यान रखना, संसार की मार बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब वक्त मारता है तो वक्त की थपेड़े किसी से झेले नहीं जीते। अरे भाई बहन, इसलिए ये हमारे परम पूज्य गुरुजी महाराज गाय वाले बाबा का पुनर्जन्म हुआ है और हमारे गुरु महाराज पधारे हुए 18 साल बाद
गुरुदेव भगवान पुनः हमारे यहाँ पर हुआ है, हमारा ये सौभाग्य है ना। ये दोबारा एक जन्म में गुरु नहीं, गुरु का संस्कार रहा और दोबारा पुनर्जन्म लेकर के फिर गुरु जी ने आकर के दर्शन दिया, ये हमारा भाग्य नहीं सौभाग्य रहा है। तो बार बार कामना करेंगे, गुरु जी पधारे हुए हैं और कल से पुनः इस कथा का जो समय है 12:30 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक 2 घंटे तक के लिए कथा, और ये चैनल लगेगा, बाहर से भी आने जाने वाले विद्वान रहेंगे, लक्ष्मी जी का यज्ञ होगा। देखो कल लक्ष्मी की भी कथा बताई जाएगी। हर एक जीवन में कमाते कमाते मरने के बाद लक्ष्मी की कमी रहती है, तो ये जो ब्राह्मण 1.25 लाख माता लक्ष्मी का जाप करेंगे, उसके बाद 1.25 लाख आहुतियों से लक्ष्मी माता का यज्ञ होगा। आखिरी दिन आप सब लोग लक्ष्मी जी की कमल के गट्टे से घी से लक्ष्मी माता की पूर्ति के लिए लक्ष्मी माँ कुबेर भंडारी का पूजन होगा। तो इसलिए अपने अपने समय से निवृत्त होकर के कल का दिन कलश यात्रा, अब की बार पूरे 7 दिन की कथा तुम्हें सुनने के लिए मिलेगी। आओ 2 मरतबा भगवान का नाम और उसके बाद पुनः आरती और प्रसाद। जय हो। और इसी बीच में ये गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं परम पूजनीय गुरु जी के परम शिष्य। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हेलो। और मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिस्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को मेरी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिस्री को मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। अरे वो दोनों हाथ उठाते हुए तालियां बजाते हुए श्री राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी के, लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के, लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी के, बालों में सिंदूर लाल हमारी राधा रानी के, बालों में बहने लाल हमारी राधा रानी के, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी
राधा रानी को हमारी राधा रानी को राधा रानी के श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो बोल हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो बोल हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी जोड़ के गाना है। मिसरी सो मीठो बोल हमारी राधा रानी को। कैसा मिसरी सो जय हो, क्या बात है। पहले दिन आप है ना? सब गाएंगे। मिसरी सो मीठो बोल हमारी राधा रानी को। मिसरी सो जय हो। और मिसरी सो मीठो बोल हमारी मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो बोल हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को काले काले नैन हमारी राधा रानी के। काले काले नैन हमारी राधा रानी के काले काले नैन हमारी राधा रानी के। काले काले नैन हमारी राधा रानी के अब मोह रहे नंदलाल हमारी राधा रानी के। तब मोह रहे नंदलाल हमारी राधा रानी के तब मोह रहो नंदलाल हमारी राधा रानी के। तब मोह रहे नंदलाल हमारी राधा रानी के मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो बोल हमारी राधा रानी को। श्री राधे नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो बोल हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को बोलिए लाडली सरकार की जय जय श्री राधे। आरती के लिए खड़े हो जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सेवेंथ तिवारी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, प्रसाद की टोकरी लेके आ जाएं। हरि ओम महचंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सूत्रादाय प्राणस्य मुखादग्ने रजायत। राहुल तिवारी प्रसाद की व्यवस्था कराएं। यद गुंग हवे प्रजननम मे अस्तसवीर गुंग सर्वगण गुंग सस्ते आत्म सन प्रजा सन पैसन लोक सन वैसग्नियम प्रजाम बोलाम्बे करोद वन्नम परुत स्मास दत्तः।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, हरि गान यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव
माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं बोलिए भागवत शीतलितम भगवान जगत माता शीतलितम बाके बिहारी लाल की, जय हो। हनुमान जी महाराज की, जय हो। आदि शक्ति मैया की, जय हो। नंगल क्षेत्र की, जय हो। कोणेश्वर महादेव की, जय हो। कटा देवी की, जय हो। गमा देवी की, जय हो। नंगल क्षेत्र की, जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। रामदेव बाबा की, जय हो। अपने अपने माता पिता की, पितृ देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। हरिः ओम शीतलितम जगत माता शीतलितम जगत पिता शीतलितम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। हरिः ओम।